मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और ये वीडियो मैंने बनाई है उन 10+2 पास लोगों के लिए जो कि भारत में कनाडा में आने की बहुत इच्छा रखते हैं। देखो, जिसके पास तो पैसा है वो तो भारत से कनाडा पहुंच चुका है। अब मसला रह चुका है कि जिनके पास पैसे कम हैं या जिनको जानकारी नहीं है। ये वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर शहर के अंदर भारत के अंदर एक एक ITI है जो भारत सरकार की संपत्ति है। उसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके अंदर एक ट्रेड होता है जिसका नाम इलेक्ट्रिशियन होता है। इसकी जो योग्यता है वो कम से कम 10+2 पास होनी चाहिए और ये कोर्स 2 साल का होता है, जबकि बाकी कुछ कोर्सेज 1-1 साल के होते हैं। भारत के अलग अलग शहरों के अंदर इनका एडमिशन अब चल रहा है, जो कि फ्लड की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। तो सितंबर महीने में इसका एडमिशन बंद हो जाने की संभावना है। यदि आप इच्छा रखते हो कि आप भारत से कनाडा एज ए इलेक्ट्रिशियन आना चाहते हो तो ये जानकारी आपके लिए है। इस वीडियो में कवर अप करूंगा कि आप इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करने के बाद भारत के अंदर क्या करते हो। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि यदि आप कनाडा में बतौर इलेक्ट्रिशियन पहुंच जाते हो फिर कनाडा में आप क्या काम करते हो। इसके 16 काम हैं अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो तो मैं इतने काम बता पाऊंगा, काम तो बहुत होते हैं। नंबर 1, भारत के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, 5 स्टार होटल बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रही हैं, बंदरगाहें बन रही हैं, कॉलेजेस बन रही हैं, यूनिवर्सिटी बन रही हैं। उन सब के अंदर इलेक्ट्रिशियन बिजली के निर्माण का काम करते हैं। नंबर 2, यदि आपने ITI की है, आपको काफ़ी जानकारी विद्युत के बारे में हो जाती है। आप अपनी रिपेयर की, मेंटेनेंस की, मोटर वाइंडिंग की दुकान भी खोल सकते हो। नंबर 3, आपने देखा होगा कि भारत के अंदर अलग अलग सेलफोन की कंपनी है जिनके बड़े बड़े टावर हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा पोर्टेबल रूम रहते हैं, जनरेटर रहते हैं। उनके काम की देखभाल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है। इसी तरह अलग अलग एयरपोर्ट्स के ऊपर जो ताकि प्लेन रात को हवा में उड़ सकें और लैंड कर पाएं, वहाँ पे रनवे लाइटिंग होती है। उनकी देखभाल के लिए भी एयरपोर्ट लाइटिंग इलेक्ट्रिशियन होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, पंचायत घर हैं, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट होती है। स्ट्रीट लाइट का काम देखभाल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाता है। इसके अलावा यदि आपने 2 साल की ITI कर रखी है तो फिर आप CTI का कोर्स करते हो। पंजाब के अंदर CTI लुधियाना शहर में गिल चौक के पास है। तो यदि आप ITI के बाद में CTI करते हो तो आप एज ए टीचर भी लग सकते हो किसी भी ITI या पॉलिटेक्निक के अंदर। नंबर 7, आपने देखा होगा कि पंजाब में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, जैसे NFL बठिंडा है, थर्मल प्लांट्स हैं, फिर शुगर मिल्स हैं, फिर टमाटो पेस्ट प्लांट हैं, पेप्सी के प्लांट हैं। तो वहाँ पे 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, one डिजिटलाइज, दूसरा एनालॉग। उनके इंस्ट्रूमेंट्स की रिपेयर करने का काम भी इलेक्ट्रिशियन ही करते हैं। नंबर 8,
यदि आपने ITI की है तो आप किसी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल यूनिट या कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बस असेंबलिंग प्लांट, आप किसी में भी आप मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम कर सकते हो। नंबर 9, अलग अलग आपने देखा होगा आर्मी एरिया में मिलिट्री इंजीनियरिंग स्टेशन होते हैं, बिजली बोर्ड के दफ्तर होते हैं, कॉरपोरेशन के ऑफिसेज हैं, सबके अंदर जनरेटर लगे हुए हैं, लाइटें हैं, पंखे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अंदर मेंटेनेंस विंग्स हैं, तो उनमें सब में इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। इवन आपने देखा होगा कि जो आपके पंपिंग स्टेशन है, जो आपके ओवरहेड वाटर टैंक को फिलअप करते हैं, वहाँ पे जो ऑपरेटर हैं वो इलेक्ट्रिशियन है, ताकि उनको टेक्निकल काम आता है। नंबर 10, आपने देखा होगा कि अलग अलग ब्रिजेस के ऊपर, बस स्टॉप स्टैंड्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, बंदरगाहों के ऊपर, शहरों की सड़कों के ऊपर, स्ट्रीट लाइट के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं या विंड मिल लगी हुई है। उनकी देखभाल के लिए ये इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। नंबर 11, ITI के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पढ़े लिखे लड़के लड़कियां अक्सर जो भी कारें, बसें, हवाई जहाज, आर्मी के टैंक की जो वायरिंग वगैरह करते हैं, वो यही लोग टेक्नीशियन काम करते हैं। नंबर 12, अलग अलग गांव में आपने देखा होगा कि आजकल सूर्य की रोशनी से लाइटें जलती हैं, उसको सोलर पैनल के नाम से जाना जाता है। इनके मेंटेनेंस करनी, देखभाल करनी, सफाई करनी और उसको अपग्रेड करना, वो इलेक्ट्रिशियन का काम ही होता है। नंबर 13, भारत के वो शहर जो समुद्र के तट के पर स्थित हैं, वहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है। तेज हवा चलने से आपने देखा होगा वो बड़ा सारा पंखा घूमता है, वो घूमने के साथ शाफ्ट के साथ जो विंड एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उससे जनरेटर चलाया जाता है, उससे पावर जनरेट की जाती है। बहुत सारे बिजली बोर्ड के अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेजों की मेंटेनेंस विंग के अंदर ये बतौर लाइनमैन या वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम करते हैं। यदि आपने ITI की है तो आप इलेक्ट्रिकल पैनल्स के निर्माण के काम काज में भी काम कर सकते हो। और आपने देखा होगा कि मॉडर्न टाइम के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर बहरे, भारतीय फौज के अंदर रोबोटिक्स, ये सभी काम जो इलेक्ट्रिशियन रोबोटिक्स से करवाया जाता है, और रोबोटिक्स का टोटल काम जो है वो इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिकल टेक्नीशियन ही करते हैं। ये कुछ ड्यूटीज़ मैंने आपको बताई हैं। यदि आप और कोई डिटेल लेना चाहो तो हमारा पंजाब पटियाला में ऑफिस है, जिनके नंबर ऊपर दिए गए हैं। आपको हर जानकारी फ्री में दी जाएगी। आप डे टाइम वहाँ पे फ़ोन कर सकते हो 9815101148। इसका एडमिशन अब चल रहा है। अगर आपने 10+2 पास कर रखी है, आप वहाँ पे तुरंत एडमिशन ले सकते हो। घर के अंदर पैसे की कमी है तो अपने शहर के अंदर ही ITI के अंदर एडमिशन ले लो। ये सिर्फ सितंबर तक ही चलेगा। ये सर्टिफिकेट भारत सरकार का होता है और कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में ये वैलिड है, और आप आसानी से कम पैसे के साथ विदेशों के अंदर काम करने के लिए जा सकते हो। 6-7 साल काम करो। इसके अलावा हर समुद्री जहाज़ों के अंदर जो समुद्री प्राइवेट शिप्स होते हैं, जो ऑयल टैंकर या बल्क कैरियर होते हैं, एक
इस देश से सामान लेकर दूसरे देश में जाते हैं, वो मर्चेंट नेवी कहलाती है। उसके अंदर भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं, तो वहाँ भी आपको काम मिल सकता है। इन सबको अच्छी तनख्वाह मिलती है। आप कोशिश करके देखो, आप अपने आप को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अंदर लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, दोनों को काम मिलता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।